ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण 16वां अध्याय। श्राद्ध कल्प। जन्मेजय द्वारा पिता का श्राद्ध तथा पितृस्वरूप निर्णय संबंधी प्रश्न। शंतनु का अपने श्राद्ध में स्वयं हाथ बढ़ाकर भीष्म से पिंड मांगना। जन्मेजय ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, अदिति नंदन भगवान सूर्य के पुत्र यम श्राद्ध देव क्यों कहलाते हैं और श्राद्ध की उत्तम विधि क्या है, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। पितरों की आदि सृष्टि कैसे हुई, ये पितृ कौन है? हमने ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनी है कि जो पितृ स्वर्ग में स्थित हैं वे देवताओं के भी देवता हैं। वेद के जानने वाले भी ऐसा ही कहते हैं। अतः मैं इस बात को भली भांति जानना चाहता हूँ। उनके जो गण कहे गए हैं उनका जो परम बल है और हमारा किया हुआ श्राद्ध किस प्रकार उन्हें तृप्त करता है तथा जो पितृ प्रसन्न होकर मनुष्यों का कल्याण करते हैं उन सब को एवं उत्तम पितृ स्वर्ग को मैं जानना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, बहुत अच्छा, मैं तुमसे पितरों के उत्तम स्वर्ग का वर्णन करूंगा। हमारा किया हुआ श्राद्ध जिस प्रकार पितरों को तृप्त करता है तथा जो पितृ श्राद्ध से संतुष्ट होकर हमें कल्याण के भागी बनाते हैं उनका परिचय दूंगा। पूर्व काल में भीष्म के पूछने पर मार्कंडेय जी ने उनसे इस विषय का वर्णन किया था। फिर महाभारत काल में शरशैया पर पड़े हुए भीष्म जी से धर्मराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था जैसा इस समय तुम मुझसे पूछ रहे हो। भीष्म ने युधिष्ठिर को जिस प्रकार उत्तर दिया था वह सब मैं तुम्हें क्रमशः बताऊंगा। पहले मार्कंडेय जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने जो उपदेश दिया था वही युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद में कहा गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मज्ञ, पुष्टि चाहने वाला पुरुष किस प्रकार पुष्टि पा सकता है और कैसा कर्म करने से मनुष्य को शोक नहीं करना पड़ता, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्राद्धों द्वारा तत्पर होकर पितरों को तृप्त करता है वह पितरों की प्रीति में लीन रहने वाला श्राद्ध करता इस संसार में आनंद भागी होता है और मरने के बाद परलोक में सुख भोगता है। युधिष्ठिर, पितृधर्म चाहने वाले को धर्म, संतान चाहने वाले को संतान और पुष्टि चाहने वाले को पुष्टि भी प्रदान करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, किन्हीं के पितृ स्वर्ग में रहते हैं और किन्हीं के नर्क में, क्योंकि यह बात प्रसिद्ध है कि प्राणियों को अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल अवश्य भोगना पड़ता है। फल चाहने वाले पुरुष सदा पिता, पितामह और प्रपितामह को लक्ष्य करके श्राद्ध करते हैं। सर्वथा इन तीन पिंडों में से दिए गए श्राद्ध पितरों को कैसे प्राप्त होते हैं? वे पितर जब स्वयं नरक में निवास करते हैं तब ये फल भी कैसे दे सकते हैं? अथवा यदि वे पितर उनसे भिन्न हैं तो कौन है? उनका क्या परिचय है? हम किन पितरों की पूजा करें? हमने सुना है कि स्वर्ग में रहने वाले देवता भी पितरों का पूजन करते हैं। महाधुते, इन सब बातों को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। पितरों के निमित्त किया हुआ श्राद्ध किस प्रकार प्राणियों का उद्धार करता है, इस कथा का आप वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि अथाह है। भीष्म जी ने कहा, शत्रु मर्दन, हम लोग जिनकी पूजा करते हैं इस विषय को जैसा मैंने सुना है वह सब तुमसे कहूंगा। जो अन्य पिता, पितामह आदि से भिन्न पितर हैं इस विषय में और मेरे परलोकवासी पिता ने भी गाथा गाई है।
श्राद्ध देव के समय जब मैं अपने श्राद्ध के समय जब मैं अपने पिता को पिंड देने लगा, तब उनका हाथ भूमि को फाड़ कर निकल आया और वे उस हाथ में ही मुझसे पिंड मांगने लगे। उनका बाजू बंद आदि हाथ के आभूषणों से विभूषित और लाल लाल उंगलियां वाला वह हाथ वैसा ही था जैसे मैंने पहले जीवित अवस्था में देखा था। उस समय मैंने विचारा कि कल्प सूत्रों में तो मैंने ऐसी विधि कहीं नहीं देखी है। यह विचार कर मैंने बिना कुछ परवाह किए ही पिंड को कुशाओं पर ही रख दिया। निष्पाप भरत श्रेष्ठ, उस समय मेरे द्वारा संतुष्ट किए गए पिता परम प्रसन्न हुए और मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे, पुत्र, तू धर्मज्ञ और विद्वान है। तुझ सरीखा सुपुत्र होने से मुझे पुत्रवान होने का फल मिल गया तथा मैं इस लोक और परलोक दोनों में कृतार्थ हो गया। दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले निष्पाप भीष्म, धर्म में लोगों की आस्था दृढ़ करने के लिए ही मैंने यह तेरी परीक्षा ली है। धर्म की रक्षा करने वाले को जैसे धर्म का चौथाई फल मिलता है, इसी प्रकार धर्म की रक्षा न करने वाला मूल मनुष्य पाप में चौथाई फल को पाता है। धर्म विषय आचार में राजा जिस बात को प्राथमिक प्रमाणिक बता देता है, प्रजा उस प्रमाणभूत राजा के आचरण का अनुकरण करती है। भरत श्रेष्ठ, तूने सनातन वैदिक धर्म को ही प्रमाण माना है, इसीलिए मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। अब इस प्रसन्नता के कारण मैं तुम्हें श्रेष्ठ वर देना चाहता हूँ। तू तीनों लोकों में दुर्लभ वर को ग्रहण कर। तू जब तक जीवित रहना चाहेगा तब तक तुझ पर मृत्यु का प्रभाव न होगा। तेरी आज्ञा पाने पर ही तुझ पर मृत्यु प्रभाव डाल सकेगी। भरत श्रेष्ठ, और जो बात तेरे मन में हो उसे बता, मैं तुझे तेरी प्रार्थना के अनुसार और कौन सा उत्तम वर दूं। पिताजी के इस प्रकार कहने पर मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, श्रेष्ठतम पुरुष, मैं आपकी प्रसन्नता से ही कृत्य हो गया। महाभूते, यदि मैं इससे भी अधिक आपके अनुग्रह का पात्र हूं तो मैं आपके मुख से एक प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता हूँ। तब उन धर्मात्मा ने मुझसे कहा, भीष्म, बता, तू मुझसे क्या पूछना चाहता है। भारत, तू मुझसे जो कुछ पूछेगा तेरे इस संदेह को मैं दूर करूंगा। तब मैंने वहां अदृश्य होकर खड़े और पुण्यात्माओं के लोकों में पहुंचे हुए अपने पिता से कौतूहल से में भरकर पूछा। भीष्म ने पूछा, पिताजी, पितृगण देवताओं के भी देवता सुने जाते हैं। देवता ही पितृ हैं या दोनों भिन्न भिन्न हैं? हम किन की पूजा करें? अर्थात कर्मणा पितरो लोको विधाया देवलोक है। इस श्रुति में कहा गया है कि कर्म से पितृलोक मिलता है और विद्या से देवलोक। ब्रह्मलोक के से नीचे के लोक पितृलोक कहलाते हैं और देवलोक पद से ब्रह्मलोक समझा जाता है। क्रमशः पितृयान और देवयान दोनों में ले जाने वाले मार्ग है। स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं के लोक से ऊपर तीन लोक है। तीन लोकों में पितृ रहते हैं। इससे उनकी भिन्नता सिद्ध होती है। साथ ही देवा पितृ पितरो देवता, इस प्रकार देवता और पितरों का अभेद भी सुनने में आता है। फिर मरे हुए पिता पिता महादि भी पितृ हैं। इस तरह तीन प्रकार के पितृ होने पर हम किनका पूजन करें? अर्थात दूसरे लोकों में कहे गए हुए पितरों को हमारा दिया हुआ श्राद्ध कैसे तृप्त करता है और श्राद्ध का क्या फल है,
देवता, दानव और मनुष्य तथा यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महासर्प आदि किसकी पूजा करते हैं? धर्मज्ञ, इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल और संदेह है, अतः आप इसका मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि मेरे विचार से आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म के इस वचन को सुनकर पिता शांतनु बोले। शांतनु जी ने कहा, भारत, जो बात तू मुझसे पूछता है उसे मैं संक्षेप से कहता हूँ। निष्पाप पितर जिस प्रकार उत्पन्न हुए हैं और उनको अन्न आदि देने से जो फल मिलता है, श्राद्ध में पितरों के कारण, तो अर्थात जिनके ये कार्य हैं, उनको तू सावधान होकर सुन। आप स्वर्ग में स्थित पितृ देवता आदि देव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महासर्प आदि इनकी ही पूजा करते हैं। वे श्राद्धों में तृप्त किए जाने पर देवताओं और गंधर्वों सहित जगत को तृप्त करते हैं। यह वेद अथवा ब्रह्मा जी का अनुशासन है। महाभाग, तू आलस्य रहित होकर श्रेष्ठ श्राद्धों द्वारा उन पितरों का यजन कर, तब वे सब कामनाओं को फल देने वाले पितृ तेरा कल्याण करेंगे। भारत, यदि तू नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करके उनकी आराधना करेगा, तो वे पितृ हमें और हमारे स्वर्गीय पितरों को भी तृप्त करेंगे, और बाकी सब बातों को मार्कंडे जी तुझसे कहेंगे। भारत, वे पितृभक्त और आत्मज्ञान से परिपूर्ण हैं। आज ये मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही श्राद्ध में आए हैं, अतः इन महाभाग्यवान मार्कंडे जी से ही तू इन प्रश्नों को पूछ। इतना कहकर शंतनु जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में श्राद्ध कल्प विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 17वां अध्याय पितृकल्प भीष्म मार्कंडे संवाद और मार्कंडे जी के साथ सनत कुमार जी की बातचीत। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब मैंने पिताजी के कथना अनुसार एकाग्र चित्त हो मार्कंडे जी से फिर वही प्रश्न पूछा जिसके विषय में पहले पिताजी से जिज्ञासा की थी। तब महातपस्वी धर्मात्मा मार्कंडे जी मुझसे कहने लगे, निष्पाप भीष्म, मैं तुझसे सब बात कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में मैंने पितृ प्रसाद से ही दीर्घायु प्राप्त की थी और पितृ भक्ति से ही इस संसार में बड़ा भारी यश पाया है। एक समय में मेरु पर्वत के ऊपर जाकर अनेक सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाले युगांत काल तक घोर तप करता रहा। इसी बीच मैंने एक समय पर्वत के उत्तर की ओर से एक बड़े भारी विमान को आते हुए देखा। वह अपने तेज से संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर रहा था। उस विमान के सिंहासन पर मैंने चमकते हुए सूर्य के समान दीप्त तेज वाले तथा अग्नि में स्थापित किए हुए अग्नि के समान अंगुष्ठ मात्र पुरुष को लेटे हुए देखा। मैंने उन विभु को सिर झुकाकर प्रणाम किया। मैंने उन विभु को सिर झुकाकर प्रणाम किया और विमान में विराजमान उन दुर्दर्श पुरुष की पाक और अर्घ्य से पूजा कर उनसे पूछा, विभो, हम आपको कैसे जाने कि आप कौन हैं? नारायण, यद्यपि आपका यह स्वरूप नारायण के गुण शुद्ध सत्व से निर्मित तथा तप के प्रभाव से प्रकट हुआ है, मेरा विचार है कि आप देवताओं के भी
देवता है। तब वे धर्मात्मा मुस्कुराकर कहने लगे, निष्पाप, तुमने अभी भली प्रकार तप नहीं किया है, इस कारण तुम मुझे पहचान न सके। क्षण भर में ही उन्होंने दूसरे उत्तम स्वरूप को धारण कर लिया। ऐसे रूप वाला दूसरा कोई पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सनत कुमार जी बोले, मुने, तुम मुझे विभु ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ मानस पुत्र मानो। मैं उनके तप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा शरीर नारायण के गुण शुद्ध सत्व से भरा हुआ है। प्राचीन काल से ही देवताओं में जो सनत कुमार प्रसिद्ध हैं, मैं वही हूँ। भार्गव, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी किस कामना को पूर्ण करूं? ब्रह्मा जी के जो दूसरे पुत्र हैं, वे मेरे छोटे भाई हैं। वे मेरे सात भाई परम दुर्दर्श हैं। उनके वंश प्रतिष्ठित है। उनके नाम इस प्रकार है, क्रतु, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा और बुद्धिमान मरीचि। इन सब की देवता और गंधर्व सेवा करते हैं। ये देवता और गंधर्वों से पूजित ऋषि तीनों लोकों को अपने तप से धारण किए हुए हैं। महामुने, हम सनत कुमार सनक आदि तो अपने आत्मा को आत्मा में लीन कर प्रजा उत्पन्न करने में, धर्म और काम को दूर करके यति धर्म का पालन करने वाले हैं। मैं जैसे उत्पन्न हुआ हूँ, वैसा ही कुमार हूँ, अर्थात बालक के समान राग द्वेष आदि से शून्य हूँ। अतः तुम मुझे कुमार जानो, इसीलिए मेरा नाम सनत कुमार प्रसिद्ध है। सनत अर्थात निरंतर, कुमार के समान राग द्वेष आदि से शून्य, यह सनत कुमार शब्द का अर्थ है। तुमने मेरा दर्शन करने की अभिलाषा से भक्ति श्रद्धा पूर्वक तपस्या की है, अतः मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। बताओ, अब मैं तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूं? भारत वे सनातन कुमार सनत कुमार जब इस प्रकार कह चुके और जब प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे प्रश्न करने की आज्ञा दे दी, तब मैंने उनसे वार्तालाप किया था। निष्पाप भीष्म, तब मैंने उन सनातन ऋषि के पितरों की उत्पत्ति और श्राद्ध के फल संबंधी विषय को लेकर भी प्रश्न किया। मेरे पूछने पर उन देवेश्वर ने मेरे संदेह को दूर कर दिया। बहुत काल से आरंभ की हुई कथा के अंत में उन धर्मात्मा ने मुझसे कहा, विप्रेश्वर, मैं तुम्हारे प्रश्न से संतुष्ट हूँ। तुम इन सब प्रश्नों का उत्तर यथार्थ रीति से सुनो। भार्गव, देवता लोग मेरी पूजा करेंगे, इस विचार से ब्रह्मा जी ने उनकी रचना की, किंतु वे फल के लोभ में पड़कर ब्रह्मा जी को छोड़ अपनी ही पूजा में लग गए। इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में ही पड़ गए। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया, जिससे उन मोहग्रस्त देवताओं की चेतना नष्ट हो गई और उन्हें कुछ भी ज्ञान न रह गया। फिर तो उनका अनुसरण करने वाला संसार भी मोह में पड़ गया। इस प्रकार शाप हो जाने पर वे फिर ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर गिरे और उनसे क्षमा याचना की। तब ब्रह्मा जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से उन देवताओं से इस प्रकार कहा, अब तुम प्रायश्चित करो, क्योंकि तुमने व्यभिचार पूज्य पूजा का व्यतिक्रम किया है। इसीलिए तुम अपने पुत्रों से पूछो, तब तुम लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। तब देवताओं ने दुखी होकर अपने पुत्रों से प्रायश्चित कर्म के विषय में पूछा। फिर तो वे जीतात्मा पुत्र
बहुत सोच विचार कर उनसे बोले, धर्म ज्ञान में निपुण पुरुषों का कहना है कि वाणी, मन और कर्म से तथा नेत्रों से भी सदा प्रायश्चित होता है। अतः देवताओं, तुम प्रायश्चित के तत्व को जानकर सचेत हो जाओ। फिर पुत्रों ने उनसे कहा कि पुत्रों, अब तुम जाओ। तब वे देवता पुत्रों द्वारा पुत्र कहे जाने पर अपनी निंदा समझते हुए तथा पुत्रों से भी अभिशप्त होकर अपना संशय दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, तुम लोग ब्रह्मवादी हो, इसीलिए उन्होंने तुमसे जो कुछ कहा है वह ठीक ही है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। तुम जो उनके शरीर की रचना करने वाले देवता होंगे और वे ज्ञान प्रदान करने वाले तुम्हारे पितृ होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं और पितरों, तुम दोनों आपस में एक दूसरे के पितृ हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। स्वर्गवासियों, इस बात को तुम भली भांति जान लो। तब वे देवता, जिनका सारा संशय ब्रह्मा जी द्वारा नष्ट हो गया था और जो परस्पर प्रीति युक्त थे, पुनः पुत्रों के पास आए और उनसे बोले, तुम हमारे पितृ हो, क्योंकि तुमने हमको ज्ञान प्रदान किया है। तुम धर्मज्ञ हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या वर दिया जाए। तुमने जो बात कही है वह ठीक है, इसमें कुछ अनुचित नहीं है, परंतु तुमने जो हमें पुत्र का कहकर संबोधित किया है, इस कारण तुम पितृ होगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो प्राणी श्राद्धों द्वारा पहले पितरों का पूजन किए बिना ही जो कुछ क्रियाएं करेगा, उन क्रियाओं का फल राक्षस, दानव और सर्पों को प्राप्त होगा। तुम दिव्य पितर हो, तुम्हारे द्वारा श्राद्धों से परिपुष्ट किए गए लौकिक पितर स्वयं तृप्त हो अपने अधिदेवता सोम की वृद्धि करेंगे। श्राद्धों से अपयायित होता हुआ चंद्रमा समुद्र, पर्वत, वन और चर अचर प्राणियों से भरे हुए लोगों को अपयायित तृप्त करेगा। जो मनुष्य पुष्टि पाने की इच्छा से श्राद्ध करेंगे, पितर उनको सदा पुष्टि और संतान देंगे। जो पुरुष सर्वत्र विद्यमान पिता, पितामह और प्रपितामह को उनके नाम और गोत्र का उच्चारण कर 3 पिंड देंगे, श्राद्ध दान से तृप्त हुए वे पितर उनकी सदा वृद्धि करेंगे। परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पहले ही ऐसी आज्ञा दी है। स्वर्गवासियों, उनका वचन अब सत्य हो। अब हम सब परस्पर पुत्र और पितृ हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, जो देवता हैं वे ही पितृ हैं और जो पितृ हैं वे ही देवता हैं। इस प्रकार ये देवता और पितृ आपस में एक दूसरे के पिता और पूज्य हैं। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितरों का उत्पत्ति विषय 17वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 18वां अध्याय पितृकल्प। मार्कंडे सनत कुमार संवाद में पितरों के गण, लोक, शक्ति और कन्याओं का वर्णन तथा पितरों के प्रभाव को देखने के लिए मार्कंडे जी को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति। मार्कंडे जी कहते हैं, गंगा नंदन भीष्म तेजस्वी देव भगवान सनत कुमार के इस प्रकार कहने पर मैंने काम, क्रोध आदि शत्रुओं का दमन करने वाले उन देव श्रेष्ठ अव्यय भगवान सनत कुमार से अपने जिन सारे संदेह को आरंभ से पूछा था,
उन्हें मुझसे सुनो। श्राद्ध के द्वारा चंद्रमा को पुष्ट करने वाले तथा देवताओं के भी श्रेष्ठ देवता पितरों के कितने गण हैं और वे किस लोक में प्रतिष्ठित रहते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, याजकों में श्रेष्ठ मार्कंडेय स्वर्ग में रहने वाले 7 पितृ माने गए हैं। उनमें 4 तो मूर्तिमान हैं और 3 मूर्ति रहित, अर्थात सुकाल, अंगिरस, सुस्वधा और सोमपा। ये 4 मूर्तिमान हैं। इन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। वैराज, अग्निश्वात और बृहस्पत ये 3 अमूर्त हैं। तपोधन, मैं उनके लोक सृष्टि, प्रभाव और महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, इसे सुनिए। साथ ही धर्म में शरीर धारण करने वाले पितरों के जो 3 परम गण हैं, उनके नाम और लोकों का भी मैं वर्णन करता हूँ, उसे भी सुनिए। उन पितरों के संतान नाम वाले लोक हैं। उन पितरों के सनातन नाम वाले लोग हैं जहां वे तेजस्वी भौतिक शरीर से रहित दिव्य रूप वाले पितृगण हैं, जो प्रजापति के पुत्र हैं, निवास करते हैं। युधिश्रेष्ठ, विराज प्रजापति के पुत्र होने के कारण वे वैराज नाम से प्रसिद्ध है। देवगण शास्त्रोक्त विधि से इन वैराज पितरों का पूजन करते हैं। ये योग भ्रष्ट होने के कारण सनातन ब्रह्मलोक में पहुंचने पर भी सहस्त्र युगों के अंत में ब्रह्मा जी के साथ मुक्त नहीं होते। अतः दूसरे कल्प में प्रजापति से ही ब्रह्मवादी मुनि के रूप में फिर प्रकट हो जाते हैं। ये वे फिर पूर्व कल्प की स्मृति होने से परम उत्तम सांख्य योग का अनुष्ठान करके सिद्ध हो जाते हैं और पुनरावृत्ति जन्म मरण से रहित योग गति को प्राप्त होते हैं। साथ जो पहले योग बल से सोम को पुष्ट करते हैं, वे ही ये पितृ योगियों के योग को बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए इन योगियों के लिए विशेष रूप से श्राद्ध करना चाहिए। यही सोम की वृद्धि करने वाले सोमपा नामक पितरों का प्रथम सर्ग है। इन वैराज पितरों की मानसी कन्या का नाम मैना है। वह महागिरी हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी है। वह महागिरी मध्य श्रेष्ठ पत्नी है। उसका पुत्र मैनाक कहा जाता है। मैनाक का पुत्र महागिरी श्रीमान क्रोंच पर्वत है, जो पर्वतों में श्रेष्ठ और नाना प्रकार के रत्नों से भरा पूरा है। पर्वतराज हिमालय ने मैना के गर्भ से 3 कन्याएं उत्पन्न की, जिनके नाम थे अपर्णा, एक पर्णा और तीसरी एक पाटला। इन तीनों कन्याओं ने ऐसी घोर तपस्या का अनुष्ठान प्रारंभ किया जो देवताओं और दानवों के लिए भी दुष्कर थी। इससे इन तीनों ने स्थावर जगम सहित समस्त लोकों को संतप्त कर दिया। उन तीनों एक पर्णा ही पत्ता खाकर रह जाती थी और एक पाटला पाटला ताम्र पुष्पी के एक ही पुष्प को आहार रूप में ग्रहण करती थी। उनमें से एक अपर्णा सर्वथा निराहार रहने वाली लगी। तब मातृ स्नेह के कारण दुखित हो उसकी माता ने उससे माँ, अरे ऐसा मत कर कहकर निराहार रहने का निषेध किया। वह दुष्चर तप करने वाली सुंदरी देवी इस प्रकार माता द्वारा कहे जाने पर उमा नाम से ही तीनों लोकों में विख्यात हो गई। उसी प्रकार वह योग धर्म का पालन करने वाली उसी नाम से विख्यात हुई। भार्गव इन 3 कुमारियों
कि तप शक्ति से युक्त होकर ही यह जगत स्थिर रहेगा। इन तीनों का शरीर तपो में है। ये सब योग बल से संपन्न है तथा ये सभी ब्रह्मवादिनी और उधर्व नेता है। उमा उन सब में ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, सुंदरी और महान योग बल से संपन्न थी। उनका विवाह महादेव जी से हुआ। महाब्राह्मण एक पर्णा बुद्धिमान महात्मा योगाचार्य असित देवल को पत्नी रूप में दी गई। इसी प्रकार एक पाटला जगेश्वय को ब्याही गई थी। इन ये दोनों महाभाग्यवती कन्याएं योगाचार्यों की सेवा में उपस्थित हुई है। अब दूसरे गण अग्निश्वात पितरों का वर्णन करते हैं। पितरों के लिए दूसरे सोमपद नाम वाले लोक हैं, जहाँ मरीचि प्रजापति के पुत्र पितर होकर रहते हैं। वहाँ देवता इनकी पूजा करते हैं। ये सब अमित तेजस्वी पितर अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध है। अच्छोदा नाम की नदी इनकी मानसी कन्या है। उसी से अच्छोदा अच्छोद नामक प्रसिद्ध सरोवर प्रकट हुआ है। उस नदी रूपी मानसी कन्या ने इन पितरों को पहले कभी नहीं देखा था। उस पवित्र मुस्कान वाली ने अमूर्त पितरों को भी दिव्य दृष्टि से देखा, पर उन्हें देख कर भी वह यह न जान सकी कि ये मेरे पिता है और मैं इनके मन से उत्पन्न हुई हूँ। तब वह सुंदरी अच्छोदा उस दुख के कारण लज्जित हो गई। फिर उसने वसु को, जो आयु के यशस्वी पुत्र अमावसु नाम से विख्यात अंतरिक्षचारी और स्वर्ग में अद्रि का अप्सरा के साथ विमान में बैठे थे, देखा और उन्हीं को अपना पिता मान लिया। वह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली स्त्री दूसरे को पिता बनाकर मानसिक विचार के कारण योग भ्रष्ट होकर गिरने लगी। स्वर्ग से भ्रष्ट होकर नीचे को गिरती हुई अच्छोदा ने त्रस रेणु के आकार के 3 विमानों को देखा। तदंतर उसने उनमें बैठे हुए उन पितरों को देखा, जो अत्यंत सूक्ष्म, स्पष्ट न दिख पड़ने वाले और अग्नियों में स्थापित अग्नि के समान उदित हो रहे थे। नीचे सिर करके गिरती हुई अच्छोदा ने उनसे आर्त स्वर में कहा, मेरी रक्षा कीजिए। उन पितरों ने कहा, डरो मत। उनके ऐसा कहते ही अच्छोदा आकाश में रुक गई और फिर दीन वाणी से उन पितरों को प्रसन्न करने लगी। व्यतिक्रम के कारण पुत्री को ऐश्वर्य से भ्रष्ट हुई देख वे पितर कहने लगे, शुचिस्पते, तू अपने ही दोष से ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर गिर रही है। स्वर्गस्थ देवता जिन शरीरों के द्वारा जैसा कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल वे उन शरीरों को ही धारण करके भोगते हैं। देव योनि में देव योग वश बने हुए कर्म तत्काल ही फल देते हैं और मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल मरने के बाद मिला करता है। अतः पुत्री, तू मरने के बाद तपस्या का फल प्राप्त करेगी। पितरों के इस प्रकार कहने पर उसने अपने पितरों को प्रसन्न किया। तब उन लोगों ने दया पूर्वक उसके कल्याण के विषय में विचार किया। वे अवश्य होने वाली घटना को जानकर उससे कहने लगे, जब यह महात्मा वसु मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में उत्पन्न होगा, तब तू इस राजा की कन्या होगी। इस प्रकार उसकी कन्या बनकर तू फिर अपने दुर्लभ लोकों को प्राप्त करेगी। तू पराशर ऋषि का वंशधर पुत्र उत्पन्न करेगी। उस ब्रह्म ऋषि
एक वेद को 4 भागों में विभक्त करेगा। फिर तू जो महाभिष शंतनु की शंतनु ही पूर्व जन्म में महाभिष थे, महाभिष शंतनु नाम वाले राजा की कीर्ति को बढ़ाने वाले 2 पुत्रों को उत्पन्न करेगी। उनमें से एक धर्मज्ञ पुत्र का नाम विचित्र वीर होगा और दूसरे कल्याण में पुत्र का नाम चित्रांगद। इन पुत्रों को उत्पन्न करके तू अपने लोकों में फिर आ जाएगी। पितरों का व्यतिक्रम करने के कारण तुझे कुत्सित जन्म मिलेगा। तू इसी राजा के द्वारा अद्रिका के गर्भ से कन्या रूप में उत्पन्न होगी और 28वें द्वापर में मछली की संतान के रूप में प्रकट होगी। पितरों के इस प्रकार कहने पर वह राजा वसु की पुत्री बनकर मत्स्य योनि में उत्पन्न हुई। वही दाशेही दाशराज की पुत्री तथा सत्यवती कहलाती है। तब पितरों के तीसरे गण महिषदों का वर्णन करते हैं। अब पितरों के तीसरे गण महिषदों का वर्णन करते हैं। स्वर्ग में वेभराज विभ्राट सूर्य नारायण का नाम है। इन वेभराट सूर्य देव के लोक वेभराज कहलाते हैं। जहाँ स्वर्ग में वेभराज नामक नाम के दर्शनीय लोक है, जहाँ भरषद नाम वाले भूलोक विख्यात पितृगण निवास करते हैं। समस्त देवगण यक्ष गंधर्व राक्षस नाग सर्प तथा अमित तेजस्वी गरुड़ आदि उन भैरषद नाम वाले पितरों की उपासना करते हैं। वे भैरषद नामक पितृ महाभाग्यवान तेजस्वी तपस्वी और महात्मा है तथा महान आत्मबल से युक्त प्रजापति पुलस्त्य के पुत्र हैं। इन भैरषद पितरों की मानसी कन्या पिबरी नाम से विख्यात है। पिबरी स्वयं योगिनी योगी की पत्नी तथा योगियों की माता है। धर्म धारणी स्त्रियों में श्रेष्ठ यह पिबरी द्वापर में उत्पन्न होने वाली है। इसी युग में पराशर के कुल में व्यास जी के द्वारा अग्नि से आविर्भूत धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशमान महातपस्वी महायोगी द्विज श्रेष्ठ शुक उत्पन्न होंगे। वे ही शुकदेव पितरों की इस कन्या पिबरी के में कृष्ण गौर प्रभु और शंभु इन 4 महाबली योगाचार्य पुत्रों तथा ब्रह्मदत्त की जननी और अड़हु की पुत्री कुटवी नाम वाली कन्या को उत्पन्न करेंगे। वे धर्मात्मा इन महाव्रतधारी योगाचार्यों को उत्पन्न कर अपने पिता व्यास जी से धर्मों का रहस्य सुनेंगे। तदंतर अपार बुद्धि वाले महायोगी शुक अनुपरावर्तनी गति को प्राप्त होंगे। वह परम गति उद्वेग रहित कभी नष्ट न होने वाला तथा सनातन ब्रह्मपद रूप है। मुने अमूर्तिमान पितर धर्म में शरीर धारण करने वाले हैं। उन्हीं से वृष्णि और अंधक कुलों से संबंध रखने वाली यह कथा आरंभ होती है। सुकाल नामक पितृ प्रजापति वशिष्ठ के पुत्र हैं। ये वे दीप्तिमान पितृ स्वर्ग में सभी कामोपभोगों से परिपूर्ण तथा ज्योतिर्मय लोकों में निवास करते हैं। ब्राह्मण लोग उनकी आराधना करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, भीष्म इन सुकाल नामक पितरों की मानसी कन्या स्वर्ग में गौ नाम से विख्यात है। वह तुम्हारे ही वंश में दी गई है। वह शुक की प्रिया भार्या है। संध्याओं की कीर्ति बढ़ाने वाली वह गौ यहाँ एक श्रृंगा नाम से प्रसिद्ध है। अब क्षत्रियों द्वारा पूज्य अंगिरस पितरों का वर्णन करते हैं। पहले जिनका संध्याओं ने पोषण किया था
वे अंगिरा ऋषि के पुत्र आंगिरस पितृ सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने वाले लोकों का आश्रय लेकर रहते हैं। सात, फल चाहने वाले क्षत्रिय लोग उन अंगिरस पितरों का पूजन करते हैं। उन अंगिरस पितरों की मानसी कन्या यशोदा नाम से प्रसिद्ध है। वह विश्व महान की पत्नी वृद्ध शर्मा की पुत्रवधु और राज ऋषि महात्मा दिलीप की माता है। सात, उस समय देव युग में उस दिलीप के अश्वमेध नामक महायज्ञ में महर्षियों ने प्रसन्न होकर यह गाथा गाई थी, जो मनुष्य चित्त को एकाग्र करके शांडिल्य गोत्र में उत्पन्न महात्मा अग्नि के जन्म को सुनकर सत्यवादी महात्मा दिलीप को यज्ञ करते देखते हैं, वे भी स्वर्ग को जीत लेंगे। कर्दम प्रजापति के सुस्वधा नाम वाले पितृ हैं, जो ब्राह्मणों के में श्रेष्ठ और महान आत्मबल से संपन्न है तथा ऋषि कुलह से उत्पन्न हुए हैं। सात, ये आकाश में विचरण करने वाले सुस्वधा संज्ञक पितृ स्वर्ग में इच्छा अनुसार सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले लोकों में रहते हैं। फल कामुक वैश्यगण इनकी उपासना करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण उनकी मानसी कन्या विरजा नाम से प्रसिद्ध है। वह ययाति की माता और नहुष की पत्नी है। यह मैंने मनुष्य पूज्य पितरों के 3 गुणों का वर्णन कर दिया। अब चौथे गण का 3 गणों का वर्णन कर दिया। अब चौथे गण का वर्णन सुनिए। ये पितृगण कवि की पुत्री स्वधा के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र हैं और सोमपा कहलाते हैं। ये अग्नि के आत्मज हैं। शूद्र इनकी उपासना करते हैं। ये स्वर्ग में जिन लोकों में निवास करते हैं वे मानस लोक कहलाते हैं। इनकी मानसी कन्या नर्मदा कहलाती है, जो नदियों में श्रेष्ठ है। वह दक्षिणा पथ की ओर बहकर प्राणियों को पवित्र करती है। वह पुरु कुत्स की पत्नी और त्रसदस्यु की माता है। सात, प्रजापति मनु प्रत्येक युग के आरंभ में इन पितरों को पूज्य समझकर लुप्त हुए श्राद्ध धर्म का उद्धार करने के लिए श्राद्धों को फिर प्रचलित किया करते हैं। दुष्टम यम इन सब 7 प्रकार के पितरों के आदि में उत्पन्न होते हैं और ये अपने धर्म के प्रवर्तक हैं। इस कारण उनको श्राद्ध देव कहते हैं। इन सब पितरों को चांदी का या चांदी मिला हुआ पात्र तथा पधा पितृभ्य कहकर दिया हुआ श्राद्ध तृप्ति और प्रसन्नता प्रदान करता है। जो मनुष्य सोम अग्नि और व्यवस्वत यम का अपयायन करके फिर अग्नि में उद्गायन करता है अथवा अग्नि के अभाव में जल में उद्गायन करके पितरों को भक्ति पूर्वक तृप्त करता है, उसे पितृ तृप्त करते हैं तथा बहुत सी संतान पुष्टि स्वर्ग और आरोग्य और समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुने पितृ कार्य देव कार्य से भी श्रेष्ठ है। पितृ आप्यायन तृप्त करने पर देवताओं से भी पहले प्रसन्न हो जाते हैं। ये पितृ शीघ्र प्रसन्न होने वाले तथा क्रोध रहित हैं और लोगों को प्रसन्न रखने वाले हैं। सनत कुमार जी मार्कंडेय ऋषि से कहते हैं, भार्गव पितरों का प्रसाद सदा स्थिर रहने वाला होता है, इसीलिए तुम उन्हें प्रणाम किया करो। विप्रऋषे तुम पितरों के भक्त हो और मेरे तो बहुत बड़े भक्त हो।
निष्पाप महर्षि, इसीलिए मैं आज तुम्हारा कल्याण करूंगा, उसे तुम स्वयं प्रत्यक्ष देख लो। मैं तुम्हें विज्ञान सहित दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ मार्कंडे। अब तुम श्राद्ध के फल रूप में मिलने वाली इस गति को सावधान होकर देखो। तुम जैसा सिद्ध पुरुष भी इस मांस में चक्षु से योगियों की दिव्य गति को और पितरों की परागति को नहीं देख सकता, जो यूं कहकर वे देवेश सामने खड़े हुए मुझको देवताओं के लिए भी दुर्लभ विज्ञान से दिव्य नेत्र देकर द्वितीय अग्नि के समान प्रकाशित होते हुए अपने इष्ट स्थान को चले गए। कुरुश्रेष्ठ भीष्म, उन देवता की कृपा से मैंने जो घटना देखी थी उसे तुम सुनो। पृथ्वी में उस घटना का जानना मनुष्यों के लिए महाकठिन है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 19वां अध्याय पितृकल्प भारद्वाज के पुत्रों की कथा। योग भ्रष्ट पुरुषों की गति, योग सिद्धि के अधिकारी पुरुषों के लक्षण तथा मार्कंडेय सनत कुमार संवाद की समाप्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं, सनत कुमार जी ने अंतर ध्यान होने से पहले मुझसे इस प्रकार कहा। तात, पूर्व युग में कुछ ब्राह्मण रहते थे जो भरद्वाज के पुत्र थे। वे योग धर्म का सेवन करते करते दुराचार में फंस जाने के कारण स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए थे। वे योग धर्म का उल्लंघन करने वाले ब्राह्मण अचेतन से होकर महान मान सरोवर के तट पर आकर गिरे। वे सभी जल में डूबते हुए पुरुष के समान मोह में पड़ गए और उसी योग विषय का विचार करते करते योग के तत्व को बिना पाए ही मर गए। तो अब वे योग भ्रष्ट नरश्रेष्ठ भरद्वाज पुत्र, जो दीर्घ काल तक देवताओं में रह चुके थे, कुरुक्षेत्र में कौशिक के पुत्र बनकर उत्पन्न हुए। वे ब्राह्मण होने पर भी पितरों के लिए धर्म श्राद्ध के बहाने हिंसा करेंगे। फिर वह हिंसा रूपी पाप करने का कारण भ्रष्ट होकर कुत्सित योनि में उत्पन्न होंगे। परंतु पूर्व जन्म के पितरों की कृपा के कारण उस निंदित योनि में उत्पन्न होने पर भी उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। वे प्रत्येक जन्म में धर्मात्मा रहकर अपने चित्त को सावधान रखेंगे उस और अंत में अपने कर्मवश फिर ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेंगे। उस जन्म में वे पुनः अपने पूर्व जन्म के योग को पाएंगे और फिर सिद्धि को पाकर शाश्वत स्थान को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी बारंबार धर्म में ही लगी रहेगी और तुम्हें योग धर्म के विषय में सब प्रकार से उत्तम बुद्धि प्राप्त होगी। अल्प बुद्धि मनुष्यों को योग सिद्धि मिलना सदा दुर्लभ है। उन्हें कदाचित योग सिद्धि मिल भी जाए तो वे मृग्या आदि व्यसनों से क्रूर होकर उसे नष्ट कर डालते हैं। वे अधर्म के कर्मों में ही लगे रहते हैं तथा अपने गुरुजनों को भी कष्ट में डालते रहते हैं। जो अयाच्य से याचना नहीं करते, शरणागतों की रक्षा करते हैं, कृपण दीन पुरुषों का अपमान नहीं करते तथा जो धन की गर्मी से मदमत नहीं होते, जिनका आहार विहार शास्त्र अनुकूल होता है, जो अपने कर्मों के शास्त्र अनुसार चेष्टा करते हैं, ईश्वर के ध्यान तथा स्वाध्याय में परायण रहते हैं, नष्ट हुई वस्तु को पाने के लिए चोर आदि को नहीं ढूंढते, सर्वदा भोग में ही लीन नहीं रहते, सर्वदा मधु मांस का भक्षण नहीं करते और सर्वदा काम परायण नहीं रहते तथा जो सर्वदा ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, अनार्य पुरुषों की बातों में
आसक्त नहीं होते, जिनको कभी आलस्य नहीं सताता, जो अत्यंत अभिमान में आसक्त नहीं रहते, सदा आत्ममीमांसा करने में लगे रहते हैं, ऐसे शांत चित्त वाले, क्रोध को जीतने वाले, मान तथा अहंकार रहित मनुष्यों को योग सिद्धि मिलती है, क्योंकि पृथ्वी में योग की प्राप्ति अति दुर्लभ है। ऐसे व्रतों का पालन करने वाले मनुष्य ही कल्याण के पात्र होते हैं। तात वे भरद्वाज पुत्र ऐसे ही ब्राह्मण बनकर उत्पन्न हुए हैं। वे अपने प्रमादवश हुए दोष का स्मरण करते रहते हैं और ध्यान तथा स्वाध्याय में लगे रहकर शांत मार्ग में स्थित रहते हैं। धर्मज्ञ भार्गव, योग धर्म से श्रेष्ठ और कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों से श्रेष्ठ है, अतः तुम उसी का आचरण करो। यदि तुम श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न करशील एवं योग धर्म में परायण रहकर हल्का भोजन करते हुए जितेंद्रिय रहोगे, तो काल कर्म में तुम्हें योग सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मार्कंडेय जी कहते हैं कि इतनी बातें कहकर भगवान सनत कुमार वहीं अंतर ध्यान हो गए। ये सनत कुमार की सेवा में बीते हुए 18 वर्ष मुझे एक दिन के समान प्रतीत हुए। 18 वर्ष तक उन देवेश की उपासना करते रहने पर भी उनकी कृपा के कारण उस समय मुझे कुछ भी ग्लानि नहीं हुई। निष्पाप मुझे भूख प्यास और समय आदि कुछ न मालूम हुआ। बाद में शिष्य के द्वारा मुझे समय का पता लगा। इस प्रकार श्री महाभारत खिंड भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषय 19वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।